पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन जॉनसन की, एक अमेरिकी टेक करोड़पति। हाँ, और इनका मिशन मतलब बड़ा अनोखा है। अपनी उम्र को पलटना, शायद हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। और खर्चा सालाना करीब 16 करोड़ रुपए, $2 मिलियन। बाप रे। तो सवाल यही उठता है कि ये है क्या, कोई फ्यूचर साइंस की झलक या बस एक, क्या कहते हैं, बहुत महंगा शौक। और भारत में भी हाल में काफी चर्चा में रही है। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। हाँ, तो शुरू करते हैं कि ये ब्रायन जॉनसन आखिर हैं कौन। ये वो हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट कंपनी ब्रेनट्री, जिसमें वेनमो भी था, उसे बेचा था पेपाल को। अच्छा, हाँ, 2013 में करीब $800 मिलियन में। काफी पैसा। बिल्कुल। पर पैसा आने के बाद भी वो बताते हैं कि लगभग 10 साल वो डिप्रेशन से जूझे, मतलब जीवन का अर्थ ढूंढ रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने ये इतना रैडिकल, इतना सख्त रास्ता चुना है अपने स्वास्थ्य को लेकर। हो सकता है, और इसी रास्ते का नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। हाँ, तो ये ब्लूप्रिंट है क्या असल में? सुनने में तो बड़ा इंटेंस लगता है। इंटेंस तो है, बहुत सख्त नियम है, जैसे डाइट पूरी तरह वीगन, वीगन, ओके। और कैलोरीज भी एकदम नाप तोल कर, ठीक 1977 रोज, और सारा खाना सुबह 11 बजे तक खत्म। 11 बजे तक बस? हाँ, नाश्ते में ब्रोकली, दाल, मशरूम, अखरोट का हलवा, महीने में करीब 70 पाउंड सब्जियां। ओ माय गॉड। और एक्सरसाइज रोज करीब 1 घंटे का वर्कआउट, 25 से ज्यादा अलग अलग व्यायाम हर मसल के लिए। और नींद, उसका क्या? नींद तो सबसे जरूरी। रात 9:30 बजे सोना, सुबह बिना अलार्म के उठना। वो दावा करते हैं 8 महीने तक उनकी नींद एकदम परफेक्ट रही। और वो सप्लीमेंट्स, बहुत सारी गोलियां लेते हैं शायद। हाँ, रोज 60 से ज्यादा गोलियां सप्लीमेंट्स की। इतना सब कुछ, और ये सब ट्रैक कैसे करते हैं? मतलब पता कैसे चलता है कि कुछ असर हो रहा है? वही तो, सब कुछ मापा जाता है। बॉडी के 70 से ज्यादा अंगों की लगातार मॉनिटरिंग, MRI, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सब। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ विवादास्पद चीजें भी की हैं इन्होंने, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला मामला। अपने बेटे का खून लिया था। हाँ, अपने टीनेज बेटे से प्लाज्मा लिया और अपना प्लाज्मा अपने पिता को दिया। दावा ये कि पिता की उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई। पर उन पर खुद कोई असर नहीं हुआ। नहीं, उन पर नहीं। फिर वो प्रोजेक्ट बेबी फेस, डोनर से फैट लेकर चेहरे में इंजेक्ट करवाया। वाह, उसका क्या नतीजा निकला? बुरा, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, चेहरा सूज गया था काफी। और वो जीन थेरेपी की भी बात थी, कुछ डीएनए एडिटिंग जैसा। हाँ, उन्होंने दावा किया कि अमेरिका से बाहर, शायद होंडुरास में कहीं, उन्होंने जीन थेरेपी ली, जो FDA से अप्रूव्ड नहीं है। कोशिश ये कि कोशिकाएं बूढ़ी होना बंद कर दे या धीमी हो जाएं। लेकिन ये सब बहुत एक्सपेरिमेंटल है, रिस्की भी। तो मतलब लक्ष्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं है, कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। उनका लक्ष्य है लॉन्जेविटी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपकी बायोलॉजिकल उम्र समय के साथ बढ़ना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए। और वो मानते हैं कि AI इसमें मदद कर सकता है। अच्छा, एआई कैसे? शायद डेटा एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन से। और इसी सोच से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है, डोंट डाई, मरो मत। डोंट डाई, ये कोई फिलोसॉफी है या? सुना, अब इसे वो एक धर्म जैसा बना रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। अब वो इसे एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दे रहे हैं। साप्ताहिक बैठकें होती हैं, मंत्रोच्चार होता है, शरीर से माफी मांगने जैसी रस्में हैं। शरीर से माफी? हाँ, उनका विचार है कि शरीर ही भगवान है, एक तरह से बॉडी को पूजना। वो कुछ किताबों का भी जिक्र करते हैं, जैसे चार्ल्स सेफ की जीरो। शायद उनके जीरोइज्म वाले आइडिया से जुड़ता है, हर चीज को ऑप्टिमाइज करना। इंटरेस्टिंग है। और इसी फिलॉसफी के साथ वो भारत भी आए थे हाल में। हाँ, और यहाँ आकर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। वो एयर क्वालिटी वाला किस्सा। हाँ, ज़िरोधा के निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया। क्यों? कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI बहुत खराब है, उनकी स्किन और गले में जलन हो रही है। और फिर बाबा रामदेव के साथ भी कुछ हुआ ऑनलाइन? जी, जॉनसन ने हरिद्वार की हवा पर कुछ कमेंट किया, तो बाबा रामदेव ने पहले उन्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? हाँ, ट्विटर पर शायद, पर बाद में सुलह हो गई। रामदेव ने उन्हें हरिद्वार बुलाया है,
योग और आयुर्वेद सीखने के लिए। और जॉनसन ने मान लिया? हाँ, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है। कमाल है। ये सब सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है, पर क्या वैज्ञानिक इसे सीरियसली लेते हैं? क्या इसमें कुछ साइंस है? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है। साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत संदेह है। सबसे बड़ी बात, ये एक N=1 प्रयोग है। N=1 मतलब सिर्फ एक इंसान पर आधारित। ब्रायन जॉनसन खुद साइंस में ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? इतने सारे बदलाव एक साथ कर रहे हैं, डाइट, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, वो जीन थेरेपी, पता नहीं और क्या क्या। तो अगर कोई फायदा हो भी रहा है तो ये कहना नामुमकिन है कि किस चीज से हो रहा है। हाँ, ये तो है। सब कुछ घालमेल है। बिल्कुल, कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, कौन सा नहीं, पता ही नहीं। और आलोचक ये भी कहते हैं कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, हेयर डाई लगाते हैं, तो उम्र छुपाने की तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा, ये भी एक पॉइंट है। तो असली बायोलॉजिकल एजिंग पर असर हो रहा है या नहीं, ये कहना मुश्किल हो जाता है। और वो खुद सप्लीमेंट्स भी बेच रहे हैं ना, है ना? उनके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी एक बात है। तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। उनके दावों में उनका फाइनेंशियल फायदा भी जोड़ा है। तो वैज्ञानिक नजरिए से तो इस पर काफी सवाल है। बिल्कुल, ठोस नतीजे के लिए कंट्रोल्ड स्टडीज चाहिए होती हैं, बड़े सैंपल साइज पर, जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। वो विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग का भी जिक्र करते हैं। शायद ये सब उनकी अपनी जिंदगी में अर्थ खोजने की कोशिश से जुड़ा हो। बिल्कुल संभव है, उनकी पर्सनल जर्नी का हिस्सा लगता है ये सब। तो अगर हम समेटें तो ब्रायन जॉनसन एक टेक करोड़पति हैं जो उम्र को हराने के लिए डेटा, अनुशासन और बहुत सारे कुछ विवादित तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उनका प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट बहुत महंगा, जटिल और जैसा हमने कहा विवादास्पद है। उनकी डोंट डाई वाली विचारधारा वो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी आम सोच को चैलेंज करती है। और भारत में जो हुआ वो इस कहानी में एक और दिलचस्प परत जोड़ता है। तो मुख्य बात यह है कि उनका प्रयोग दिखाता है कि पर्सनल हेल्थ को किस हद तक ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, उस पर बड़े गंभीर सवाल बने हुए हैं। ये कहानी हमें टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, फिलॉसफी और इंसानी जुनून के एक क्या कहते हैं चौराहे पर लाकर खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। आज के विषय पर गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो पॉडकास्ट की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं और हाँ, भविष्य के एपिसोड्स के लिए टॉपिक्स भी सुझा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम इंसान के शरीर और जिंदगी को पूरी तरह डेटा और एल्गोरिदम में बांध सकते हैं, या जीवन का असली रहस्य हमेशा हमारे वैज्ञानिक समझ से थोड़ा परे ही रहेगा? अगली बार तक सोचते रहिए।